Good morning, everyone. Students, yesterday we learned what is the Indus River system, and today we will read about the Ganga River system. Okay, and it is compulsory for you. After watching the daily videos, you have to read the chapter again. I hope you will do it. Let's start now with the Ganga River system. Okay. The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. जो गंगा की मेन धारा है, मुख्य धारा है, जो हेडवाटर है, उसको हम क्या कहते हैं? भागीरथी. वो कौन सी है? भागीरथी. एंड इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से. एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग, और उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक जगह पे ये अलकनंदा से ज्वाइन हो जाती है. एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स, और हरिद्वार के पास जाके गंगा जो है माउंटेनी रीजन को छोड़ के प्लेन की तरफ एंटर कर जाती है. मीन्स मैदानों की तरफ, मैदानी भाग में एंटर कर जाती है. ये आपको कॉन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है भागीरथी एंड अलकनंदा का देवप्रयाग में, जिस तरह से ज्वाइन हो रही है. ओके. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा में ज्वाइन होती हैं, गंगा में मिलती हैं. इनमें से कुछ मेजर रिवर्स हैं जो है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी. ओके. और यमुना नदी कहाँ से राइज होती है? द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज. हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से. ओके. एंड इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा. ये गंगा के पैरेलल बहती है, उसके समांतर बहती है. एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और उसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीन्स उसके राइट किनारे के साथ एक ट्रिब्यूटरी के रूप में बहती है. मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में गंगा से मिलती है. ओके. तो इलाहाबाद का नाम आपको पता है अब क्या हो चुका है बदल के? प्रयागराज. Then the Ghagra, the Gandak and the Kosi rise in Nepal, Himalaya. They are rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive agriculture lands. इसमें कहा गया है कि जो घाघरा, गंडक और कोसी रिवर्स हैं, ये कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से. एंड दे आर द रिवर्स, ये वे नदियां हैं जो विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानों में एवरी ईयर जो है इनके कारण कुछ हिस्सों में एक तरह से बाढ़ आती है, और ये वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ मीन्स जान माल का नुकसान भी होता है एंड प्रॉपर्टी, बट एनरिचिंग द सोयल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स. लेकिन फिर भी ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को फर्टिलिटी गेन करके, फर्टिलिटी देके उसको एक तरह से एग्रीकल्चर लैंड के लायक बना देती है, कृषि योग्य भूमि उसको बना देती है. द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स. अभी तो हमने पढ़ा कि जो मेन हिमालय रीजन से आने वाली कौन सी रिवर्स, कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा में ज्वाइन करती है. अब हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर अपलैंड्स के बारे में. तो उसमें है चंबल, बेतवा एंड सोन. दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम. ये जो है सेमी एरिड एरिया से निकलती हैं, और साथ में उनका जो कोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. बहुत जो इनकी लंबाई होती है वो कम होती है, और इसमें जो पानी की मात्रा होती है, डोंट कैरी मच वाटर इन दैम, पानी की मात्रा भी इसमें कम होती है. फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा. या आप उस एक आपके लिए जो ये क्वेश्चंस इन बिटवीन दिए गए इनको आप फाइंड करें चैप्टर पढ़ने के बाद. एंड लार्ज्ड विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो जो गंगा रिवर है वो अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ जो है द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में फरक्का तक ये जो है बहती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है. और ये जो है दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा. गंगा डेल्टा का जो है उत्तरी मेन पॉइंट है. ओके. दिस इज द रिवर बिफ्यूकेट्स हेयर, और यहाँ पे जो है ये नदी दो भागों में बट जाती है. भागीरथी, हुगली, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, फ्लोज साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स, और दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टाइक प्लेन से होती हुई टू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में. द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू द बांग्लादेश, और जो इसकी मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, वो दक्षिण की ओर बहती हुई
दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में मिल जाती है और वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी इससे ज्वाइन हो जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और यहाँ पे जो है इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, तो ये बड़ी नदी जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के पानी को साथ लेकर चलती है, फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली जो नदी है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा। ये रिवर्स डेल्टा जो बनाती है, तो उसमें से एक सुंदरवन डेल्टा जो है फेमस डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। इसका नेम जो है सुंदरी ट्रीज से लिया गया है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा और बहुत तेज ग्रो करने वाला डेल्टा है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। जो गंगा की लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। तो लुक एट फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम। 3.4 फिगर में आप देख सकते हो, जो मैप में इसमें सभी रिवर सिस्टम्स के बारे में दिखाया गया है। यहाँ से कंप्लीटली जो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जहां जहां से एंटर करती है इंडिया में, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ओके, तो द टाइम अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम्स। जो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स है, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम है, तो वहां पे जो है अम्बाला जो है वो कहाँ पे? वाटर डिवाइड पे, इसके जो जल विभाजक है उसके ऊपर लोकेट है। सिंधु और गंगा नदी तंत्र जो है उसके बीच जो वाटर डिवाइड है उस पे लोकेट है अम्बाला। देन द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरवन, अम्बाला से लेके सुंदरवन तक मैदान की जो लंबाई है नियरली 1800 किलोमीटर, स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। लेकिन जो फॉल है स्लोप का, जो ढाल है, वो जो ढाल की गिरावट है वो लगभग कितनी है? 300 मीटर्स। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 मीटर, मीन्स एवरी 6 किलोमीटर, प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद चलने के बाद 1 मीटर का ढाल वहां पे है। ठीक है, ढाल में गिरावट है कितनी? 1 मीटर की। इसलिए इन नदियों में जो है क्या होता है? लार्ज मींडर्स। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मींडर्स, बड़े बड़े जो विसर्प है, मींडर्स, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी फीचर्स जो है फॉर्म करती है रिवर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द थर्ड मेन रिवर ऑफ द Himalayas. Okay, the Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, मानसरोवर लेक से, और वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड सतलुज। ठीक है, मीन्स मानसरोवर लेक जो है उसके ईस्ट से निकलती है, तिब्बत की जो मानसरोवर लेक है, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड सतलुज। और ये जो इंडस और जो सतलुज रिवर है उनके सोर्सेज से काफी नजदीक से ही ये निकलती है, मीन्स उनके बिल्कुल नजदीक सोर्सेज से, जहां से ये ओरिजिनेट होती है वहां से ही ब्रह्मपुत्र रिवर भी। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, ये थोड़ी सी इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है इंडस रिवर से, सिंधु नदी से, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसका जो है अधिकतर भाग जो है वो कहाँ स्थित है? इंडिया से बाहर की तरफ, मीन्स इंडिया में जो है इसका बहुत कम पार्ट लोकेट है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयास, ये हिमालय के पैरेलल बहती है पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। ओके, ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, नामचा बरवा जो शिखर है उसके पास पहुंचने के बाद इट मेक्स ए यू टर्न, इसके बाद ये जो रिवर है एक यू टर्न लेती है और एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। आप इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ से जो है रिवर स्टार्ट हो रही है और यहाँ से जाके ये कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की तरफ ऐसे यू टर्न ले रही है और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ये इंडिया में एंटर करती है।
It makes a U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश through a gorge. एक gorge बनाती हुई इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये एंटर करती है. Here it is called the दिहांग, और यहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है. It is joined by the दिबांग, the लोहित and many other tributaries to form the ब्रह्मपुत्र in Assam. और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, लोहित है, दिबांग है, ये दूसरी जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी सहायक नदियां, ये इससे मिलकर असम में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का फॉर्म करती है, निर्माण करती है. ओके. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत. तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है. इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया. जब ये रिवर स्टार्ट होती है तिब्बत से, तो वहां से ये है अपने साथ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, मींस कम पानी और लेस सिल्ट, कम डिपॉजिट्स लेके चलती है. बिकॉज इट इज ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया, क्योंकि तिब्बत जो है एक ठंडा और ड्राई एरिया है. इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. लेकिन जब भारत में ये एंटर करती है तो वहां कहाँ से गुजरती है, ये जो हाई रेनफॉल जहां पे होता है वहां से ये गुजरती है. हेयर द रिवर कैरीज, तो यहां से ये रिवर जो है अपने साथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज्यादा मात्रा में पानी, एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और ज्यादा मात्रा में सिल्ट डिपॉजिट्स जो है लेके साथ चलती है. द ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स. ओके. तो यहाँ पे जो है असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर अलग अलग डिफरेंट चैनल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है, अनेक धाराओं में मिलके बहती है, और एक बड़ी रिवर के रूप में जो है यहाँ पे एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स, और बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स यहाँ पे फॉर्म्स करती है. तो डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? तो कौन सा है? माजुली. माजुली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र के द्वारा फॉर्म किया गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है. एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स. ओके. प्रत्येक वर्ष जो है रेनी सीजन में ये रिवर जो है ओवरफ्लो, मतलब अपने किनारों से ऊपर की तरफ बहती है. मींस ओवरफ्लो, समझ रहे हो ना, कि किनारे से बहुत ऊपर की तरफ उठ के बहती है. मींस पानी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ओवरफ्लो हो जाती है. कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश. और असम में और बांग्लादेश में वहां एक तरह से बाढ़ का कारण बनती है. अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज. अन्य नदियों के उल्टा है इसका. अनलाइक द नॉर्थ इंडियन रिवर्स, दूसरी नदियों के विपरीत ये ब्रह्मपुत्र जो है ये ह्यूज डिपॉजिट्स जो है नदी में, इसकी जो है डिपॉजिट्स की मात्रा ज्यादा होती है. एंड इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, और इसके कारण जो है इसकी जो नदी की सतह है वो बढ़ जाती है और ये बार बार शिफ्ट करती है अपने चैनल को. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, तो ये अपने चैनल को बार बार, मीन्स अपनी धारा के मार्ग में बार बार परिवर्तन लाती है अपने वे में. ओके. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.